हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे। यहाँ पे अगर आपको क्या मिलेगा तो आप यहाँ पे देखिएगा एग्जाम पोस्टर, यानी ऐसे यहाँ पे टॉपिकों की बात की जाएगी या फिर ऐसे फैक्टों को देखा जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जा बांध रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। ठीक है, हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर यहाँ पे दो पति पत्नी हैं जिनका नाम दिए गए हैं राधा और प्रदीप, तो अगर वो नेचुरल बेबी पैदा नहीं कर सकते तो डॉक्टर उन्हें कैसी सलाह देगा? क्योंकि इस तरह के ऑप्शनों में रखा जाता है कि इनमें से कोई नहीं और सभी। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर डॉक्टर उन्हें क्या सलाह देगा तो कहेगा यहाँ पे IVF और स्वार्थहीन, आपने सुना होगा सैरोगेसी चाइल्ड, तो इस तरह का, और गोद ले लेना। तो इस तरह के तीनों ही ऑप्शन बन जाएंगे। आप इन मेथडों से बच्चा अपना ले सकते हैं। चलिए, यदि एक बच्चा परितज्ञ है तो जे अधिनियम द्वारा विधिक रूप से गोद लेने की प्रक्रिया द्वारा किसी बच्चे के पुनर्वास में महत्वपूर्ण कदम है। तो क्या रहेगा वो महत्वपूर्ण कदम? ये रहेगा कि घोषणा करना कि CWC द्वारा गोद लेने के लिए बच्चा कानूनी रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह की घोषणा नहीं होती है तो वो बच्चा फिर बाद में विवादित बच्चा हो जाता है, यानी लेने वाले के लिए और देने वाले के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ संगठन दिए गए हैं और प्रत्येक के उनके क्षेत्र दिए गए हैं। अगर संगठनों की बात की जाएगी तो NHRC की अगर बात की जाएगी तो ये हो जाएगा मानव अधिकार से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि इनकी मैचिंग करिए, कौन सा संगठन कौन से क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको बताना है कि NHRC जो संबंधित है वो मानव अधिकार से संबंधित है। NCPCR जो संबंधित है वो बाल अधिकार से संबंधित है। आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाल अधिकार से संबंधित संगठन है तो वो हो जाता है NCPCR। अगर पूछा जाए NCPCR वर्क करता है वृद्धों पर, बालकों पर और महिलाओं पर, सभी पर, तो आप करेंगे बाल अधिकारों के रक्षा के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट मैचिंग देखते हैं, वो है CARA की अगर बात की जाएगी तो ये हो जाएगा प्रदंत संग्रह करता है, ये डेटा कलेक्ट करता है। यहाँ पे एक मिनट रुकिए। CARA की अगर बात की जाएगी तो दंतक ग्रहण है। आपने देखा होगा कि जो रानी, अगर हिस्ट्री में बात की जाए तो ये दंतक पुत्र हमें कहाँ देखने को मिलता था? तो रानी, जो झांसी वाली रानी थी, उन्होंने किस तरह का पुत्र रखा था? तो इसी तरह का रखा था, गोद लिया। ठीक है, तो ये उसी के लिए है। और NIPCD ये क्या है? तो ये है प्रशिक्षण एवं प्रलेखन से संबंधित है ये आयोग। ठीक है, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट दो आयोग हैं, तो इनको बस ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विस्तार एवं विकास पहल के प्रस्तावक हैं और ये यहाँ की परियोजना है, यानी जिन्होंने बहुत कोशिश की थी प्रसार शिक्षा को आगे तक बढ़ाने में। जब हमने प्रसार शिक्षा शुरू की क्लासेस में आपको पढ़ाया था तब हमने इनके बारे में बात की थी। तो यहाँ पे अल्बर्ट मेयर की अगर बात की जाएगी तो ये किस योजना से है? तो इटावा परियोजना से संबंधित हैं। अगर यहाँ पे बात की जाती है रविंद्रनाथ टैगोर की, तो ये किससे हैं? तो ये श्री निकेतन परियोजना से संबंधित हैं। और FL ब्रायन की बात करते हैं तो ये गुड़गांव परियोजना से संबंधित हैं। देखिए, आपको बस हल्का सा इनका टच आना चाहिए, क्योंकि हल्का सा या कहें कि थोड़ा ब्रीफ में ही इनके बारे में पता होगा तो आप यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चनों को टिक कर ले जाएंगे सही। MK गांधी की अगर बात की जाएगी तो ये सेवाग्राम योजना से संबंधित है। स्पेंसर हैच की बात करते हैं जो ये मार्तंड योजना से संबंधित है। मार्तंडम जो परियोजना है ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे इटावा परियोजना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। छोटे बच्चों के लिए एक डर बढ़ाने वाला उद्दीपक है। तो एकांकीपन, आपने देखा होगा वो हमेशा कंपनी मांगते हैं। छोटा बच्चा कभी अकेला नहीं रह सकता, वो उसे कंपनी चाहिए चाहिए, यानी उसे एक और पर्सन चाहिए चाहिए, क्योंकि उसको क्या है, अकेले रहने में डर लगता है। तो यही उसके लिए सबसे बड़ा उद्दीपन होता है डर का, क्योंकि उसे आप अकेला छोड़ दो तो या तो वो रोने लग जाएगा या कुछ गलत एक्टिविटी करने लग जाएगा जो उसके लिए हानिकारक होगी। चलिए, वह विधि जो बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती है तो वो होती है प्रदर्शन विधि। जो प्रदर्शन विधि है वो बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती है। यानी आप याद रखेंगे जो भी ऑप्शन आपको मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है, एग्जाम बूस्टर है, यानी जो एग्जामों में आ चुके क्वेश्चन हैं उनका यहाँ पे वन लाइनर में रखना, या वन लाइनर में आपको मिल रहे हैं, वन लाइनर फॉर्मेट में।
चलिए किंडरगार्टन की बात की जाए तो किंडरगार्टन और मारिया मोंटेसरी ये दोनों ही किससे संबंधित हैं, तो बाल शिक्षा से संबंधित हैं। उन्होंने किस तरह का मेथड दिया है, तो प्लेवे ग्रुप मेथड दिया है, याद रखेंगे। अगर किंडरगार्टन इसकी बात की जाए किंडरगार्टन की, तो ये क्या है, किसने दिया है, तो यहाँ पे है फ्रेडरिक फ्रोवेल ने दिया है। यानी ये ना कि केवल आ जाता है, फ्रोवेल महोदय ने दिया है। फ्रोवेल महोदय ने कहा है कि जो बच्चे हैं वो क्या है, ये बाल बगीचे की तरह है और इनकी देखरेख भी इसी तरह से होनी चाहिए। चलिए क्योंकि फ्रोवेल महोदय खुद ऐसे मतलब विचारक थे जो कभी विद्यालय नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें कंट्रोलिंग जो था वो पसंद नहीं आया विद्यालय का, यानी विद्यालय का माहौल पसंद नहीं आया, वातावरण पसंद नहीं आया, तो उन्होंने खुद बचपन में वो कभी विद्यालय नहीं गए थे। संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती हैं उन्हें कहते हैं, तो वो होती हैं क्रैच। आपको पता है कि क्रैच में क्या है, अभी शहरों में बहुत इसका ट्रेंड है। क्रैच क्या होती है, ये 2 से कम उम्र के बच्चों का क्या करती हैं, संरक्षता व देखभाल करती हैं। जो मदर है, जो वर्किंग वुमेन है या वर्किंग मदर्स हैं, वो क्या करती हैं, अपने 2 से कम यानी 2-2.5 साल पे तो स्कूल ही पहुंच जाते हैं बच्चे प्ले वे ग्रुप में, उससे पहले के जो बच्चे होते हैं, इस तरह से इसे समझिए कि बर्थ से और स्कूल जाने के बीच का जो टाइम होता है उसको क्रैच कहते हैं। क्रैच यानी ऐसे बच्चों को रखना होता है वहाँ पे जिनकी मदर्स जॉब वाली हैं या जिनके पास टाइम नहीं है। ऐसे बच्चे क्रैच में सुबह छोड़ दिए जाते हैं, शाम को जब वो अपने वर्क से मतलब फिनिश करके लौटती हैं तो उन्हें लेती आती हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड अभी शहरों में चल रहा है। चलिए यहाँ पे है लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड के लेखक कौन है, तो जीन पियाजे हैं। ठीक है, पियाजे ने क्या दिया है, तो लैंग्वेज दी है, किसकी दी है, चाइल्ड की, याद रखेंगे। इस तरह से आप इसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह कथन किसका है, तो क्रो का है। यानी ये कब तक करता है, तो गर्भकाल से शुरू हो जाता है, जैसे ही आपकी वो होता है गर्भकाल से शुरू होकर कब तक चलता है, तो ये किशोरावस्था तक का अध्ययन करता है। इसी को हम बाल मनोविज्ञान या कहें यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी कहते हैं। चलिए बाल विकास का अध्ययन क्या है, तो किशोरावस्था तक है। ठीक है, बर्थ से किशोरावस्था तक है, याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है, बर्थ ना होकर क्या होता है कि गर्भ में जब से शिशु आता है और जब तक वो क्या है किशोर, यानी 18 या 16 या 14 जो भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने रखी है, उस आयु तक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है बाल विकास का अध्ययन, तो कहाँ तक होता है बाल विकास का अध्ययन, तो किशोरावस्था तक होता है। बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह क्या है, तो जेम्स ड्रेवर है। ये किसने कहा है, तो जेम्स ड्रेवर की कोटेशन है, ये याद रखिएगा। इस तरह आप 3 बॉन्ड में से याद कर सकते हैं बाल मनोविज्ञान, और फिर क्या है जन्म से परिपक्वता। देखिए इसको इस तरह से आप 3 बॉन्ड में बनाइए तो आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये याद रहेगी। चलिए अभी हम कहाँ थे, यहाँ थे। ठीक है, 3 बॉन्ड कैसे बनेगा, तो बाल मनोविज्ञान, फिर क्या हो जाएगा जन्म से परिपक्वता, और जेम्स ड्रेवर किसने कहा है, तो जेम्स ड्रेवर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह विधि जो बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है, बाल विकास का अध्ययन। ये क्या है, ये बाल विकास का अध्ययन है, ना कि कोई मेथड या विधि है जो बच्चों के बारे में बताती है। वह वैज्ञानिक जिसके अनुसार जन्मजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान है, तो क्लॉक ने कहा था कि जो बच्चा होता है वो एक कोरी स्लेट के समान है, आप चाहें उसे जो बना सकते हैं या जिस तरह का बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो किसने दिया है, तो जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जीन पियाजे ने। बच्चों में होने वाले सार्वभौम परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है, तो उदाहरण क्या नहीं है, पठन नहीं है, क्योंकि पठन क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, उठना बैठना ये नहीं है कि हर बच्चा उठना बैठना, पठन क्या है, एक क्रिया है, और प्लस ये क्या मांगती है, प्रशिक्षण मांगती है। अध्ययन की परिभाषा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है या प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित होती है, क्योंकि परिवर्तन प्रशिक्षण पर
आरोग्य नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा ER यहाँ पे हिलगार्ड का। ये कथन किसका हो जाएगा? तो आप बताएंगे ER हिलगार्ड का। देखिए PDF आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी, और व्हाट्सएप की और टेलीग्राम की जो लिंक है ना वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अधिकतम विकलांगता कहा जाता है? तो यहाँ पे अधिगम विकलांगता पूछा जा रहा है, तो अधिगम विकलांगता क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे डिस्लेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा और इसे जूम कर लेते हैं जिससे कि क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिशा स्थिति का तात्पर्य है वाम यहाँ पे उन्नयन, ये नहीं पूछा जाता। विकास का अधिमान यहाँ पे पूछा जा रहा है। विकास का जो प्रतिमान है ऐसा होता है, तो ये क्या है? जिसकी भविष्यवाणी होती है। विकास की हमेशा क्या कर सकते हैं हम? भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये इसका प्रतिमान यानी जो पैटर्न होता है वो कहता है। विकास का प्रतिमान ऐसा होता है जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। बालक का बाएं हाथ या दाहिना हाथ का प्रयोग निर्भर करता है वातावरण पर, मस्तिष्क प्रभुत्व पर। ठीक है, कि वो दायां हाथ ज़्यादा यूज करेगा या बायां हाथ, तो ये उसके वातावरण तथा मस्तिष्क प्रभुत्व पर निर्भर करता है। व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने में। ठीक है, जो शिक्षा व्यवस्था से हमें क्या करना है? वृत्ति उन्मुख बनाने में बल देना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति से और अधिगम प्रक्रिया से। ये किस किस से संबंधित है? तो याद रखेंगे अधिगमकर्ता से, अधिगम परिस्थिति से और अधिगम प्रक्रिया से। अंतिम को सर्वप्रथम रखने का अर्थ है अधिगम में यहाँ पे उल्टा है, बहुत पूछा जाता उल्टाव। ठीक है, अंतिम को क्या करना है? हमें सर्वप्रथम रखना, पहले रखना, तो ये क्या हो जाएगा? अधिगम में उल्टाव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सिद्धांतवादी जिन्होंने व्यवहारवाद में योगदान दिया वो कौन थे? पावलर थे, स्कनर थे और वाटसन थे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम इन जो साइकोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने किस में काम किया, होम साइंस में भी हैं, एजुकेशन में भी हैं, तो उन सब की हम एक दिन क्लासेस में आपको पूरी डिटेल डिस्कशन से बता देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एकल केस का मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो है अनुदैर्ध्य उपागम। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आप अध्ययन करते हैं तो वो हो जाएगा अनुदैर्ध्य उपागम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हॉलो को विख्यात संयोजन अध्ययन ... पशु पक्षियों का प्रयोग करते हुए किए थे, तो ये क्या है? यहाँ पे बंदर है। ठीक है, यहाँ पे और किसने, तो यहाँ पे पूछा भी जाता है कि पशु पक्षियों का प्रयोग करते हुए किसने किया था? तो बंदरों पे किया था, बंदूरा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ... के अनुसार नैतिक विकास 2 चरणों में है, तो प्याजे के अनुसार नैतिक विकास को 2 चरणों में रखा गया। देखिए आज हम एग्जाम बूस्टर में आपको वन लाइनर करा रहे हैं। नेक्स्ट हम जब भी आएंगे तो इसी का जस्ट इसी की जो पार्ट है उसका MCQ टाइप लेकर आएंगे, तो उससे और आपको समझ में आएगा। ठीक है, बंदूरा के अनुसार अवलोकन अधिगम के सिद्धांतों का क्रम है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो क्या हो जाता है? धनात्मक प्रक्रियाएं, उत्प्रेरणात्मक प्रक्रियाएं, उत्पादक प्रक्रियाएं और अवधारणात्मक प्रक्रियाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिस्लेक्सिया उस व्यक्ति को इंगित करता है जिसे कठिनाई होती है पढ़ना और लिखना सीखने में। किसमें? तो पढ़ना और लिखना सीखने में कठिनाई होती है। अवलोकनीय अधिगम की संघटक प्रक्रियाओं का सही क्रम है ध्यान, प्रतिधारणा, उत्पाद और उत्प्रेरणा। नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा के विस्तार से संबंधित अवधारणाएं, उसके अर्थ। अब प्रेरणा क्या है? एक अंतः अवस्था है जो मानवीय व्यवहार, शक्ति, क्रियाशील गतिविधि, लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा दिखलाता है। अधिगम क्या है? सीखना एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति स्वयं क्रिया से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अगर आवश्यकता की बात की जाए तो ये क्या है और क्या होना चाहिए के बीच का अंतर है। अगर रुचि की बात की जाती है तो एक व्यक्ति की ओर से दर्शाई गई सीखने की चाह है।
रुचि आपने देखा होगा, हम कहते हैं इंटरेस्ट होगा तो आप सीख जाएंगे, और इंटरेस्ट भी हो देन उसके बाद आपको उस तरह का वातावरण भी मिले। कभी कभी हमारा इंटरेस्ट नहीं होता बट वातावरण की वजह से इंटरेस्ट हो जाता है। इसी तरह जो आप सीखना चाहते हैं वो आपको सही वातावरण में मिले तो आप उसमें बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। एक सीखने की स्थिति में सीखने के लिए विशेष पदों का क्रम होता है: ध्यान, समझ, अनुभूति, अवधारणा, सीखना। आप कभी इन पदों का इनका क्रमों का यूज़ करके ही आप सीखते हैं। ब्लेंडिंग लर्निंग के लिए अन्य शब्द क्या होते हैं? तो हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड लर्निंग या ई लर्निंग भी इसको कहते हैं। अभी ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, हाइब्रिड लर्निंग या फिर ई लर्निंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात की जाती है यहाँ पे कलेक्टिव मोनोलॉग, तो ये क्या है? किशोरावस्था है। अगर यहाँ पे बात की जाती है डाइवरजेंट थिंकिंग, तो ये क्या है? समस्या सुलझाना है। क्योंकि डाइवरजेंट थिंकिंग क्या है? हमने आपको हमने अपनी समस्या में अपने आप सोचना यानी थिंकिंग करना चालू कर दिया। लेनुगो, ये क्या है? भूड़ काया है। अगर पर्सनल यहाँ पे बात की जाएगी फेवल की, तो ये क्या है? शाला पूर्व बच्चे हैं यानी प्री स्कूलर्स हैं। रचनाकार और संकल्पना, तो अगर बात की जाए यहाँ पे वाइगॉट्स्की, तो वाइगॉट्स्की ने क्या दिया है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये पूछा भी जाता है यहाँ पे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया है? तो ये हो जाता है वाइगॉट्स्की का ये क्या है मेथड? तो इसके लिए हमारी पुरानी वीडियो है, उसकी जो लिंक है हम इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है। तो ये ये क्या होता है कि जैसे आपको क्या है, आप सपोज़ आपको 90 क्वेश्चन सही करके आने हैं, तो आपने थोड़ी सी मेहनत की और आपके 95 क्वेश्चन सही हो गए, तो 90 और 95 के बीच का जो अंतर है वही हो जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए कि आपकी कोशिश करने से आपके 5 नंबर और बढ़ गए। पियाजे की अगर बात की जाए तो इन्होंने संकल्पना किसकी दी है? तो PWRE की दी है। स्पीयरमैन की बात की जाए तो जनरल फैक्टर दिए हैं इन्होंने। और मोंटेसरी की बात की जाएगी मोंटेसरी की, तो इन्होंने यहाँ पर ऑटो एजुकेशन दी है। अभी मैंने बताया था कि हमारे मोंटेसरी ने भी प्ले मेथड दिया है। अगर बात की जाए टेबुला रासा का मतलब होता है ब्लैक स्केल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइट यहाँ पे है सेटर्ड काउंसलिंग जानी जाती है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग से। यहाँ पे कॉलवर्क के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर है पूर्व कन्वेंशन स्तर। सीखने की अक्षमता को कहते हैं यहाँ पे वाक विकार। अधगम और कल्पना है मानसिक प्रक्रिया। निकट दूर विकास क्रम में सारे विकास पहले केंद्रीय भागों से आरंभ होता है, जिसका उदाहरण है सिर से पैर का विकास। नेक्स्ट देखते हैं। अगर एक बच्चे में पौष्टिक कमी है तो उसके सर की परिधि छाती से छोटी होती है। अगर पौष्टिक कमी है तो याद रखिए, पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की जो परिधि है वो उसकी छाती से क्या होगी? छोटी होती है। जबकि आपने देखा होगा कि 10 में से 5 बच्चों या 2 बच्चों की छाती से बड़ी भी होती है, सिर्फ बहुत बड़ा बड़ा होता है किसी बच्चों का। मस्तिष्क यहाँ पे मस्तिष्क उद्मुखी विकास क्रम में सारे विकास होता है सिर से पैर की ओर। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, सिर से पैर की ओर, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा मस्तिष्क आ गया तो मस्तिष्क पहले आएगा। इस ट्रिक से करके आइएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? शरीर का विकास पहले केंद्रित भागों से आरंभ होता है। तो पहला केंद्रित भाग कौन है? सिर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उन्हीं बच्चों का या उनका ही सेंस पावर कम हो जाती है, जिसका ब्रेन पावर कम होती है। बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारक है तो वह मातृत्व वचन, तभी बच्चों का व्यवहार खराब होता है। निकट दूर क्रम में क्रियात्मक विकास होता है केंद्र से परिधि की ओर। बालक का विकास है वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम।
शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास का यह नियम कहलाता है मस्तिष्क उन्मुखी। ठीक है, विकास का यह नियम क्या कहलाता है? मस्तिष्क उन्मुखी। नेक्स्ट चलते हैं। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से। ये अनुभव जो होता है उसका नवीन अर्थ खोजने से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो आज की श्रृंखला में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर दोनों पर अवेलेबल रहेगी और टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बस अपना ध्यान रखिएगा। सबके लिए हैप्पी दिवाली और भाई दूज यानी 5 दिवसीय इस प्रोग्राम या